डार्क स्क्रिप्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मैं यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट का सेशन नंबर 70, लिनक्स का टोटल नंबर सेशन नंबर 70 होगा और ग्रुप यूजर एंड ग्रुप का जो है ना ये लास्ट होगा। क्योंकि इससे पहले मैंने यूजर क्रिएट करना, उसका डिलीट करना, मॉडिफाई करना, ग्रुप क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, मैं सारा कुछ बता दिया। कैसे पासवर्ड असाइन करता है, उसमें मल्टीपल कमांड आते हैं, मैं सारा कुछ कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखा तो पिछला सेशन जाकर आप देखो, उसमें आपको अच्छा से समझ आएगा। तो ये जो है इसमें ये सेशन लास्ट है इसका, यूज़र एंड ग्रुप का। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बाकी। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा और ये मैं इसको आज मैं फिनिश कर दूंगा ये वाली। उसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो मैं डिसाइड करूंगा कि क्या आने वाला होगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले जाता हूँ अपना VMware पे। तो ये है मेरा VMware, इसको करता हूँ स्टार्ट। तो ये मेरा बोटिंग प्रोसेस चालू हो गया है। तो ये देखो, ये मेरा लिनक्स स्टार्ट हो गया है। ये जो मैंने बनाया था ना VMware, इसमें पता है क्या था, इसमें मैंने बनाया था, सॉरी, इसमें मैं बनाया था सिर्फ सर्वर बेस बनाया था, GUI बेस नहीं बनाया था, इसीलिए इसमें कुछ नहीं शो रहा है। सिर्फ डायरेक्ट प्रॉम करता है कमांड। तो एक सेकेंड, तो ये देखो, ये हो गया है लॉगिन। इसका IP एड्रेस क्या है देख लेता हूँ। तो ये है इसका IP एड्रेस, ये वाली, ये है इसका IP एड्रेस। तो चलिए, मैं करता हूँ अपना जो टर्मिनल है मेन, उस पर जाता हूँ, थोड़ा साइज करता हूँ इंक्रीज। और ये देखो, जैसे मैं करता हूँ SH root @ मैं लॉगिन करता हूँ अपने सेंटोस मशीन से, VMware से, अपने जो मेरा मेन टर्मिनल है उस पर। ये इसका IP एड्रेस 145, इंटर। ये देखो, ये पासवर्ड मांगेगा, मैं करता हूँ इंटर। तो ये देखो, ये हो गया है लॉगिन। मैं इसको करता हूँ। तो अब जो है, मैं सबसे पहले देख लेता हूँ cat-n etc pass wd। तो ये देखो, इसमें कोई यूज़र नहीं है अभी। अब मैं चेक करता हूँ ग्रुप। क्योंकि मैं, पता है, मैं पूरा फ्रेश रखता हूँ ताकि ना मैं शुरू से बताऊँ तो आपको अच्छा से समझ आए और ये टॉपिक अच्छा से कवर हो जाएगा आपको। तो देखो, ग्रुप भी नहीं है कोई। तो चलिए, मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र ऐड। ये आपको कमांड आता होगा क्योंकि आपने वीडियो अगर देखा होगा। तो मैं करता हूँ -c, इसको देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। देखो, ये C लगाने का मतलब हो गया कमेंट या डिस्क्रिप्शन, अब दे सकती हो। तो मैं देता हूँ, मान लो, क्योंकि ये आपको मैं बता चुका था पहले, फिर भी बता देता हूँ। ये लगाने का मतलब ये होता है कि मान लो 50-60 यूज़र है, मान लो कि 4 यूज़र जो है ना आप एक ही नाम से हैं और वो अलग अलग टीम में है। तो कैसे आप डिफाइन करोगे, वेरीफाई करोगे कि वो वही यूज़र है जो उस टीम में है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देना। तो मैं देता हूँ डेवलपर, इसको देता हूँ यूजर ID देता हूँ कितना, मान लो देता हूँ, ये हो गया। और इसको मैं, चलो मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि मैंने ये सब पहले बता चुका था। तो
ये यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ जो है ना आज मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं उतना कुछ नहीं बताना जा रहा हूँ। ये है मेरा की यूज़र। अच्छा ये जो है ना, ये इससे ज़्यादा ये रेंज है इसका, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो इसको मैं करता हूँ 5 ही कर देता हूँ। ऑलरेडी यूज़र, अच्छा ये क्रिएट हो चुका था, एक सेकेंड। हाँ ये फिर भी क्रिएट कर दिया था ये देखो, इसका हो गया यूज़र आईडी, ये हो गया ग्रुप। चलो कोई नहीं, अब क्रिएट करता हूँ यूज़र ऐड टॉम। टॉम इसको कुछ नहीं देता हूँ, बस ऐसे रन देता हूँ टॉम यूज़र ऐड। देखो आप ऐसे, एक यूज़र ऐड होता है और एक होता है ऐड यूज़र। चलो इसको करता हूँ लीना। तो ये देखो ये क्या हुआ, ये ऑलरेडी शायद ये बना था क्या, इससे पहले मैं बनाया था, इसको डिलीट किया था, लेकिन इसका जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी वगैरह उसका शायद मैंने कुछ डिलीट नहीं किया था पूरा। ये है लीना। ये 3 यूज़र मैंने क्रिएट किया, चलो जो भी है, मैंने ये 3 यूज़र क्रिएट किया। अब मैं क्या करता हूँ, आज जो है ना ग्रुपिंग, कैसे ग्रुप में परमिशन देना होता है ग्रुप का। देखो एक होता है ग्रुप, एक होता है ग्रुप्स। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ ये ग्रुप और ग्रुप्स का क्या खेल है। तो मान लीजिए मैं नोट खोलता हूँ अपना, रुको एक सेकेंड। देखो ग्रुप क्या होता है, ये है ग्रुप। तो ग्रुप, ग्रुप बराबर ये हो गया है, मान लो कि ये हो गया आईटी ग्रुप। और ये हो गया है ग्रुप्स। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मान लो ये है ग्रुप, पहले मैं तो यूजर, ये है यूजर, और इसको असाइन है, और ये है इसका नेम। मान लो कि नेम दे, यूजर नेम हो गया है ग्रुप आईटी। तो ये देखो ये है, ये हो गया यूजर, और ये हो गया ग्रुप, तो ये है आईटी। तो ये एक ही है, ये है ग्रुप। अब देखो क्या है, यूजर मान लो कि लेना। अब इसमें देखना ग्रुप में क्या होता है, ये है ग्रुप्स, ये हो गया आईटी हो गया, डेवॉप्स हो गया, क्यूए हो गया, ये डेवलपर हो गया। तो ये देखो ये क्या होता है, ग्रुप मतलब एक होता है, ग्रुप्स मतलब होता है बहुत सारे। तो ये लीना के अंदर, लीना जो है ना, ये आईटी डेवऑप्स क्यूए और डेवलपर, ये सारे ग्रुप से ये है, ऐड है इनमें। तो इसमें एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अगर आपने यूज़र क्रिएट किया होगा तो एक जो ग्रुप बनता है ना इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट, वो प्राइमरी होता है। बाकी ये सब जो है सेकेंडरी होता है। अगर आप प्राइमरी बनाना चाहते हो इसमें से कोई सा भी तो बना सकते हो। तो देखो ये अमित नाम का यूज़र है, ये सिर्फ आईटी ग्रुप ही एक्सेस कर सकता है। और ये लीना जो है ना, ये इसमें सब, ये चारों ग्रुप का परमिशन है। तो ये हो गया है ग्रुप्स, और ये हो गया ग्रुप। तो ये इतना आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। चलिए मैं चलता हूँ टर्मिनल पे। अब ये 3 यूजर तो है ही। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पासवर्ड देता हूँ। तो पासवर्ड मैं देता हूँ, मान लो पास WD अमित, इसको देता हूँ। सबको सेम ही पासवर्ड देता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ जल्दी। ये हो गया है टॉम,
इसको भी दे दिया। अब ये हो गया है लीना। चलो ये तीनों को मैंने पासवर्ड असाइन कर दिया। अब क्या होता है, अब मैं क्रिएट करता हूँ ग्रुप। तो चलो GROUP ग्रुप ऐड मैंने कमांड चलाया और मैं ग्रुप का नाम देता हूँ। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका जो है ना जी मतलब GID मतलब ग्रुप ID, आप ऐसे भी डाल सकते हो। मान लो मैं दे दिया ये वाली, IT, ये हो गया। बाकी आप डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ये हो गया IT ग्रुप। और उसके बाद मैं देता हूँ डेवऑप्स। एक और ग्रुप क्रिएट करता हूँ QA। चलो 3 ग्रुप दे देता हूँ, एक और बना ही लेता हूँ डेवलपर। देखो ये सारे ग्रुप बन गया है, ये 4 ग्रुप बनाया है। अब देखो इस मैं एक यूज़र देखता हूँ सब इसका। तो देखो ये हो गया अमित यूज़र। इसको जो ये उसका देखो, ये हो गया अमित यूज़र का UID मतलब यूज़र ID, ये वाली जो मैं बनाया था अपना हिसाब से, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया था इसमें। और ये उसका नेम हो गया, यूज़र नेम। और ये हो गया ग्रुप ID, मतलब ये इसका प्राइमरी ग्रुप है। ये जो है ना अमित, ये इसका प्राइमरी ग्रुप है। इसका ग्रुप ID ये है। और ये हो गया है ग्रुप्स। ये तो ये कैसे, ये दोनों में देखो ग्रुप और ग्रुप्स ये क्या है। चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ कहाँ कैसे होता है। जैसे मान लो कि LS-AL किया मैंने, होम में गया, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो ये है अमित यूज़र, इसका देखो ये वाली, ये हो गया है ग्रुप, ये हो गया है ग्रुप्स। तो आपने देख लिया। तो ये आप चेंजिंग करोगे ना बाद में, जैसे कि मैं अभी बताने वाला हूँ उसमें मैं चेंजिंग करूँगा तो अच्छा से समझ आएगा। तो चलिए कोई नहीं, मैं देखता हूँ। एक यूज़र मुझे और क्रिएट कर लेता हूँ, यूज़र ऐड। चलो मैं करता हूँ ऐड यूज़र सोनी। ये हो गया है पासवर्ड सोनी। पासवर्ड में इसको दे देता हूँ सोनी को। चलो इसको भी दे दिया मैंने पासवर्ड। ये देखो ये सोनी का ये हो गया ग्रुप, ये हो गया ग्रुप्स। अब ये वर्क कैसे करता है, तो चलिए मैं करता हूँ ID सोनी। तो ये देखो आपको इसमें ये हो गया यूज़र ID, उसका यूज़र नेम, ग्रुप ID, ग्रुप नेम, ग्रुप्स, ये उसका ग्रुप्स नेम। तो चलिए अब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड में आपको कैट ETC ग्रुप, देखो ये मैंने ये सब देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बनाया था मैंने, ये इसका ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप जो है ना यूज़र के साथ जो बनाया, ये प्राइमरी ग्रुप इसका। और ये देखो ये मैंने बनाया था, ये 1 2 3 4, ये 4 मैंने बनाया था ग्रुप ऐड कमांड से। और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट सोनी जो है ना ये उसका बना था। तो चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ। तो पहले आप ये देखो IT ग्रुप में कोई यूज़र नहीं है, डेवलपर में डेवऑप्स में कोई नहीं है, QA में कोई नहीं है, और डेवलपर में कोई कोई भी नहीं है। ये पूरा भी खाली है ग्रुप। तो चलिए मैं कमांड चलाता हूँ यूजर मोड -A, सॉरी AG। देखो ये होता है अपेंड करने के लिए, ये होता है
मतलब सेकेंडरी ग्रुप। अगर आप प्राइमरी ग्रुप अगर ऐड करना चाहते हो तो सिंपल सा ये कमांड चला दो जी। मुझे क्या करना है, सेकेंडरी बनाना है, तो ए जी, और उसके बाद मैं देता हूँ ग्रुप नेम देता हूँ आईटी। मैं देता हूँ अमित, यूज़र को बनाता हूँ आईटी ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं चलाता हूँ कमांड ग्रुप वाली, देखो ये आईटी ग्रुप में ये ऐड हो गया है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरा यूज़र में आपको बना के दिखा, मतलब ये करता हूँ। तो ये पता है, ये जो मैंने भी किया, ये पता है, ये ग्रुप मैंने किया। और देखो ग्रुप्स का खेल क्या कैसे होता है, ग्रुप्स आप कैसे ऐड करोगे। तो अब क्या किया, आईटी कर दिया, उसके बाद क्या है, डेवऑप्स। डेवऑप्स हो गया, क्यूए हो गया, देखो ये ग्रुप्स हो गया। उसके बाद हो गया डेवलपर। डेवलपर किसके लिए करना है, मुझे करना है मान लो इस सोनी के लिए। सोनी जैसे मैं करता हूँ इंटर, ये देखो शायद मैंने कुछ यहाँ पे गलती किया। हम्म, हम्म। 1 सेकेंड, थोड़ा इसको, इसमें स्पेस नहीं होगा, 1 सेकेंड, इसमें स्पेस होगा बाकी। ये देखो मैंने स्पेस दे दिया था, इसीलिए एरर आ गया था इसमें। अब ये देखो सोनी यूजर, तो ये है। अब देखो इसमें मैं देखता हूँ, ग्रुप में जाके देखो, देखो आईटी हो गया, डेवऑप्स हो गया, क्यूए हो गया, डेवलपर हो गया, देखो सब में सोनी यूज़र हैं। सब में आईटी में 2 यूज़र ऐड हुआ है, एक अमित यूज़र है, एक सोनी यूज़र है। तो ये वाली देखो। अब सारे यूज़र को पता है, चलो 2 ही यूज़र रहने देता हूँ, 2 ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं लॉगिन करता हूँ अलग से विंडो में लॉगिन करता हूँ। ये हो गया सोनी, देखो ये हो गया सोनी यूज़र। एक और मैं लॉगिन करता हूँ, कौन था, सोनी। ये देखो तो ये 2 यूज़र है। अब देखो मैं इसको एक्सेस देता हूँ एक ग्रुप का, तो ग्रुप जो है, आईडी कमांड चलाओ अमित। तो ये देखो ये आईटी ग्रुप का भी मेंबर है, लेकिन इसका प्राइमरी जो है ना ये अमित है, लेकिन ये है सेकेंडरी। अब ये देखो सोनी, इसको देखो कितना लंबा चौड़ा है, क्योंकि ये पता है मल्टीपल ग्रुप से, ये ग्रुप से जो है ना ये पूरा असाइन है। देखो आप ऐसे पता लगाओ, यहाँ पे देखो ये क्या है। सबसे पहले आप ग्रुप और ग्रुप समझो, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना ये वाली ग्रुप और ग्रुप्स। तो ये यही मैं आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको ना एरर आएगा। तो ये देखो ये हो गया आपको ग्रुप, सॉरी ग्रुप, ये है ग्रुप।
एक सेकंड, ये है ग्रुप, मतलब ये है ग्रुप, ये वाली, ये हो गया उसका आईडी, ये हो गया है ग्रुप, ये हो गया है ग्रुप्स, ये वाली, और ये ग्रुप्स के, ये तो प्राइमरी हो गया ये वाली, ये नाम जो है ये ग्रुप्स, ग्रुप्स नेम है। और ये जो है, ये देखो कॉमा लगा के, मतलब ये दिया है आईटी, मतलब ये हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी ये फर्स्ट में आता है, सेकेंडरी बाद में आता है। अगर आप चाहोगे कि मुझे ना आईटी, ये जो अमित यूजर है इसको मुझे प्राइमरी ही ग्रुप रखना है आईटी में, तो कैसे होगा? चलिए मैं इसको भी कर देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, दूसरा यूजर में करता हूँ। मान लो कि मैं यूजर देता हूँ किसको, टॉम को। तो ये देखो टॉम को, ये टॉम हो गया इसका यूजर आईडी। चलो ये हो गया इसका टॉम का, ये ग्रुप हो गया, ये हो गया है ग्रुप्स। ये देखो ग्रुप्स बराबर इसका आईडी और ये ग्रुप नेम। इसको मैं अटैच करता हूँ किससे? देखो मुझे क्या करना है, ग्रुप्स तो आपको पता चल गया, तो ये है, ये हो गया सेकेंडरी आईटी, लेकिन इसको मुझे प्राइमरी ग्रुप असाइन करना है। तो कैसे होगा? तो कमांड चलाओ, यूजर मोड -G ओनली, और मुझे देना है किसको, इसको देना है डेवऑप्स, डेवऑप्स दे दो इसको। देखो जैसे मैं दे दिया, आईडी कमांड से चला के देखो, तो ये देखो उसका जो है अपना, ये था ना ये वाली, ये हट गया है, ये वाली ग्रुप और ग्रुप्स ये दोनों हटा दिया है। तो इसका प्राइमरी पता है अब क्या है? डेवऑप्स है। ये देखो, ये हो गया ग्रुप, ये हो गया ग्रुप्स। तो इसका जो है ना अब दोनों का ये हो गया, इसका अपना कुछ नहीं रहा, मतलब इसका प्राइमरी कुछ नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि इसका जो है ना ये अपना जो था टॉम, टॉम भी एक ग्रुप है, अगर चाहोगे सेकेंडरी में रखना तो सेकेंडरी में ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड है यूजर मोड -A फॉर अपेंड, G फॉर सेकेंडरी के लिए होता है कैपिटल G, और टॉम फॉर टॉम। ये देखो आईडी से चलाओ, तो ये देखो अब, तो ये सेकेंडरी हो गया। जैसे ही आपको कॉमा लग गया और ये टॉम आ गया, ये सेकेंडरी हो गया। तो ये आपको यहाँ से अभी जो बताया मैंने, ग्रुप और ग्रुप्स, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये अच्छा से समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मैं बनाता हूँ एक, दो डायरेक्टरी बनाता हूँ, एक mkdir स्लैश, मान लो मैं देता हूँ project1। पहले देख लेता हूँ कोई है कि नहीं इसमें। अच्छा ये वाली प्रोजेक्ट है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, प्रोजेक्ट 1 और 2 कर देता हूँ, mkdir स्लैश प्रोड करता हूँ, prod1। मैं मल्टीपल करता हूँ। मैंने देखो गलती क्या किया था, मैंने, मुझे ना दो प्रोडक्शन ये बनाना था, या तो मैं ये करता हूँ mkdir, मान लो मैं देता हूँ प्रोजेक्ट PROJ project1 स्लैश project2। तो ये देखो ये दो डायरेक्टरी मैं बना रहा हूँ। मैं करता हूँ क्लिक ls/al स्लैश इंटर। ये देखो project1 project2 ये है ना, इनको मैं डिलीट करता हूँ, नहीं तो जो ना कन्फ्यूज़न होगा। प्रोजेक्ट भी डिलीट कर देता हूँ,
मैंने कमांड तो चलाया लेकिन स्लैश लगाना भूल गया। अब देखो ls-el स्लैश। तो अब ये दोनों बचा है, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2। अब देखो इसका ये हो गया है, हाँ ये जो है इसका ये हो गया है ग्रुप, ये हो गया है ग्रुप्स, ये हो गया ग्रुप, ये हो गया ग्रुप्स। तो अब इसमें देखो यही होता है, इसमें क्या खेला होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना अटैच करता हूँ किससे, आईटी ग्रुप से। तो चलिए, तो देखो एक होता है OWN, CHOWN। उसके बाद मैं देता हूँ, मान लो कि अमित दे दिया। उसके बाद मैं दे देता हूँ, मान लो कि ये जो है ना सर्वर स्लैश सर्वर रूट के अंदर है। तो ये फ़र्क देखना, ये क्या होता है, चेंज ऑनर होता है। तो चेंज ऑनर पता है कौन होता है, तो ये है सर्वर जो कि स्लैश के अंदर है। और यहाँ देखना, ये हो गया इसका ऑनर, ये जो है ना ये, तो ये चेंज करके ये यहाँ पे अमित को रख देगा ये यहाँ पे। और एक होता है ग्रुप ऐड करने के लिए, मतलब अटैच करने के लिए, चेंज ग्रुप, मतलब CHGRP। तो इन दोनों में पता है फ़र्क होता है, मतलब ये होता है आपको कि एक कोई डायरेक्टरी का वो चेंज कर सकता है, उसके अंदर फाइल का नहीं करेगा, लेकिन अगर ग्रुप में कर दोगे तो ये पूरा ही कर देगा, इसके अंदर जो भी रहेगा ना ये सब कर देगा। तो चलिए मैं इसको नहीं चलाने वाला हूँ, इसके लिए CHGRP मुझे किसको करना है, तो मुझे करना है किसके लिए, कौन सा है, हाँ आईटी ग्रुप के लिए करना है। आईटी मैंने दे दिया, और स्लैश किसके लिए है, तो ये प्रोजेक्ट 1 के लिए। तो मैं देता हूँ PROJ-1। अब देखो LS-AL स्लैश करता हूँ, तो प्रोजेक्ट वाली में देखो इसका बताइए क्या हो गया है, ग्रुप्स वाली में, ग्रुप में ये आईटी हो गया है, आईटी। अब ये चेंज हो गया है, इसका ऑनर पता है कौन है, उसका ऑनर जो है रूट ही है अभी। अब प्रोजेक्ट 2 में जो है ना, इसको मैं करता हूँ डेवऑप्स से। पहले मैं देख लेता हूँ डेवऑप्स में जो है ना कितने लोग हैं। क्योंकि एक मुझे कॉमन रखना है, बाकी मुझे रखना है थोड़ा यूनिक रखना है। तो देखो आईटी में देखो, आईटी में 2 यूज़र है, बाकी डेवऑप्स वगैरह में सब एक ही है। तो मैं अब लेता हूँ डेवऑप्स। इसको करता हूँ 2 डेवऑप्स। ये देखो इसमें नहीं पता लगेगा, एक सेकेंड। देखो ये वाली प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, तो एक हो गया डेवऑप्स के लिए और एक हो गया आईटी के लिए, ये वाली। अब इसमें कोई मैं दोनों में फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो फाइल चलो मैं क्रिएट करता हूँ। अभी CD करके मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट 1 में। तो ये देखो कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्रोजेक्ट 2 में जाता हूँ, कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल में क्रिएट करता हूँ दिस इज माय
टेस्टिंग सर्वर, मुझे इसको कॉपी करना है, इसमें एक फाइल में बनाता हूँ, स्लैश अंदर प्रोजेक्ट 1 के अंदर स्लैश फाइल। देखो अब ls-l करो, प्रोजेक्ट 1 में जाओ, देखो ये वाली फाइल बन गया है। अब इसको रीड करना है तो यहाँ पे स्लैश लगा के फाइल कर दो, और इसको मैं करता हूँ कैट -n। ये देखो यही ने बनाया था मैंने, चलो मैं n नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ b, मुझे वहाँ पे स्पेस ले लेता है। ये देखो, तो ये सब मैं छोटे मोटे कमांड जो है -n -b ये सब बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखो, मैंने फाइल का जो है ना एक एक करके मैं सब कुछ अच्छा से डिटेल में बताया वहाँ पे, आप जाके उस वीडियो को एक्सेस करो और देखो क्या है। तो चलिए ये मैंने बना दिया। अब मैं एक फाइल और क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट 2 में, मैं करता हूँ इको, चलो मैं क्या करता हूँ, मैंने cp किया और मान लो चलो क्या करता हूँ, हेड -n मुझे लेना है 5 लाइन, 5 लाइन प्रिंट करना है किससे, etc passwd। ये देखो ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो अब जाके पुराने वीडियो देखो। प्रोजेक्ट 2 के अंदर मैं रख रहा हूँ बैकअप, फाइल बैकअप। ये देखो अब ls-al करो प्रोजेक्ट -2, तो ये देखो ये आ गया फाइल बैकअप। चलो इसको मैं रीड कर लेता हूँ। ये देखो मैंने 5 वहाँ से मैंने हेड कमांड से ये वाली देखो, और ये बैकअप लिया था उसमें प्रोजेक्ट वाली में। और ये किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट 2, ये है डेवऑप्स से। अब ऐसे देखोगे तो ये देखना प्रोजेक्ट 2, तो ये है ग्रुप से अटैच है ये प्रोजेक्ट 2 डेवऑप्स वाली, डेवऑप्स से। अब देखो क्या होता है, मैंने यूज़र यहाँ पे सोनी यूज़र है, अब इसको ls-al करता हूँ। ये देखो तो इसमें क्या सो रही है, इसको भी शो हो रहा है सोनी, मैं अभी कहाँ पे हूँ, सोनी यूज़र के साथ। इसको पता है प्रोजेक्ट 1 और 2 दोनों शो रहे हैं। क्या ये फाइल को रीड कर सकता है? तो चलिए ट्राई करता हूँ एक बार, कैट -n प्रोजेक्ट 1 फाइल, तो ये देखो ये रीड कर ली। अब यहाँ पे क्या था, फाइल बैकअप किस में था, प्रोजेक्ट 2 में। क्या इसको रीड कर पाएगी? हाँ इसको भी रीड कर पाया इन्होंने। तो क्यों कर पाया? क्योंकि ये है सोनी यूज़र और ये डेवऑप्स से, ये डेवऑप्स का सॉरी ये ग्रुप का खेल यही ये ऐसे ही होता है। अब इसमें क्या होता है, परमिशन चेंज करना होता है। तो देखो परमिशन मैं बताता हूँ। परमिशन का 2 मेथड होता है, एक होता है आपको आप नंबर वाइज कर सकते हो, और एक होता है आपको जैसे होता है ना वर्ड वाइज। तो देखो वर्ड नंबर वाइज में क्या होता है, ch मोड मतलब चेंज मॉडिफिकेशन, और फाइल और ग्रुप फाइल और डायरेक्टरी के लिए होता है
देखो 7, ये मैं आपको बता चुका था, 777 ये हो गया फुल परमिशन। मतलब देखो क्या होता है, चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ऐसे करके। रीड, रीड बराबर होता है, मैं इसे बता चुका था ये 4, राइट बराबर होता है 2, एग्जीक्यूट बराबर होता है 1। तो ये हो गया 4 और 2 6 और 1 7। तो ये हो गया एक यूज़र, मतलब एक का हो गया, मतलब 3 पार्ट होता है ना ये वाली, ये 3 पार्ट है, ये देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये पता है क्या है, ये तीनों का फुल परमिशन है। तो बराबर हो गया है ये 7। तो ये हो गया है यूजर के लिए। अगर मान लो आपने 7 कर दिया तो ये पता है क्या होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट हो, रीड राइट एग्जीक्यूट फुल परमिशन है सभी को, मतलब यूजर को भी, ग्रुप को भी, और अदर यूजर को भी। अदर यूजर में जैसे ये सब आता है, ये सब, ये है अदर यूजर, नेम वगैरह जो भी है। अब देखो मान लो कि मुझे क्या करना है, ये तो हो गया, चलो फुल परमिशन हो गया, ये तो एरर आएगा ही। एक सेकेंड, ये देखो अब मैं क्या करता हूँ कि मान लो कि मुझे देना है इसको कितना, 755। तो कैसे होगा, मुझे देना है परमिशन 755। तो यहाँ पे पता है कैसे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे 5 चाहिए तो क्या, ये देखो 3 और 1 मिला कर, मतलब 2 और 1 मिला कर 3 ही होता है, मतलब रीड और एग्जीक्यूट। ये हो गया है 4 और ये हो गया है 1। तो क्या कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5। तो इसको परमिशन पता है कितना मिला है, रीड और एग्जीक्यूट का, ये वाली। तो ये थोड़ा आप अच्छा से समझना। तो ये हो गया है इसको r बराबर 4 और x बराबर 1। तो ये परमिशन है इसको, मतलब ये हो गया, ये सेकेंड वाली बता रहा हूँ, ये 7 वाली जो है ना यहाँ से है ये वाली। तो ये हो गया 5, ये डिजिट छोड़ के मैं बता रहा हूँ ये वाली 5। तो आपको तो ये समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे देखो, जैसे है ना ये RWX, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो आप ऐसे भी परमिशन दे सकते हो, CH मोड। जैसे मान लो होता है, क्या क्या होता है, यूज़र होता है, ग्रुप होता है और अदर होता है। प्लस परमिशन देना है तो ये दे दो। अब देखो यूजर और ग्रुप को क्या परमिशन देना है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर फुल परमिशन देना है तो ये दे दो, RWX। और फाइल मान लो कि ये है फाइल, तो जैसे CH मोड करोगे तो ये पता है यूजर ग्रुप और अदर, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो ये वाली परमिशन असाइन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी, ये हो गया नंबर वाइज, ये हो गया है आपको वर्ड वाइज, मतलब अल्फ़ाबेट वाइज आप दे सकते हो इसको। तो आपको ये दोनों में से जो अच्छा लगे आप देख लेना। मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यूज़र को देना है और रीड का परमिशन। तो पता है कैसे होगा, U+R, मतलब क्या देना है यूज़र को, रीड किस, कौन सा फाइल के लिए, तो फाइल नाम की फाइल है एक। तो ये देखो जैसे CH मोड करोगे R+U+R, तो ये होगा यूज़र को, मतलब यूज़र जो है ना ये रीड कर सकता है किसको, इस फाइल को। मान लो कि देना है पता है, ऐसे देखो फिर, ये फाइल नाम की फाइल है, इसको देना है पता है, मान लो कि ये डायरेक्टरी है dir,
इसको पता है क्या देना है, इसको देना है मुझे मान लो कि देना है रीड और एग्जीक्यूट का, तो कैसे दोगे? तो यूजर को देना है रीड और एग्जीक्यूट, तो ये तो है ही यू प्लस आर और एग्जीक्यूट, तो एक्स दे दो ऐसे। तो ये इसको रीड और यूजर को रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको ये अच्छा से कवर कर दिया। चलो मैं एक बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग को जो है ना डाउट रहेगा। चलो ये सर्वर को ही ले लेता हूँ, ये सर्वर जो है ना, एक सेकंड को कोई फाइल होगा, ये जो है ये देखो टेस्ट, ये जो है ना टेस्ट वाली, इसको मैं देखता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये है टेस्ट, तो क्या है रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब सॉरी रीड राइट, और ये हो गया है यूज़र के लिए है रीड और राइट, और बाकी ग्रुप और अदर को सिर्फ रीड का परमिशन है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 और 2 6, और ये हो गया 4, मतलब 644, ये परमिशन इसका ये हो गया। तो इसको पता है कैसे देना है, मैं दे रहा हूँ, ये देखो मैं देता हूँ नंबर अल्फ़ाबेट वाइज, chmod UGO, मतलब यूजर ग्रुप और अदर, परमिशन दे रहा हूँ कितना, मान लो दे रहा हूँ इसको आर, अदर को मैं नहीं दे रहा हूँ, आर मतलब यूजर को दे रहा हूँ RWX, यूजर ग्रुप को दे रहा हूँ X, अदर को दे रहा हूँ WR। देखो मैं उल्टा पुल्टा परमिशन दे, मतलब ये सब परमिशन ही है। मतलब देखो यूज़र को दे रहा हूँ रीड राइट एग्जीक्यूट, इसको फुल परमिशन दे रहा हूँ, ग्रुप को दे रहा हूँ सिर्फ एग्जीक्यूट करने का, और अदर यूज़र को दे रहा हूँ रीड और राइट, एग्जीक्यूट का नहीं दे रहा हूँ। और किसके लिए दे रहा हूँ इसको, टेस्ट के लिए। कैन नॉट एक्सेस chmod फाइल आउट, एक सेकेंड। इसमें मुझे क्या करना है, ये तो हो गया सॉरी ये, और ये है फाइल, इसमें स्पेस नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, हाँ ये देखो मैंने स्पेस दे दिया था, ये देखो जैसे मैं किया ये एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखो मैं करता हूँ LS-AL, अब ये टेस्ट वाली देखो, अभी जो है ना ये है पहले का रीड रीड राइट और रीड रीड का ये है। अब देखो ये टेस्ट वाली सेशन में देखो ये चेंज हो जाएगा, जैसे मैं LS-AL करूँगा, ये देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, मैंने फुल परमिशन दिया था किसको, यूज़र को, ये देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, और देखो सिर्फ एक्स ग्रुप में जो है ना एक्स का आएगा परमिशन। तो ये देखो ये जो है ना एक्स का, सिर्फ एक्स का परमिशन है। ये देखो ये तीनों जो है ना WRWX ग्रुप, सॉरी ये अदर में इसने दिया है RW, ये देखो अदर को दिया है RW, ये वाली। और एक चीज़ पता है इसमें, ये R और X क्यों आया है इसमें, क्योंकि इसमें पहले से जो था ये टेस्ट वाली, देखो ये पहले से R था, तो R जो है ना मैंने रिमूव नहीं किया। तो अगर रिमूव करने के लिए पता है -R लगाना पड़ता है, ये जो है ना ये इसमें -R लगाना पड़ता है, तब ये होता है।
चलो मैं इसमें उतना टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। आप एक बार ट्राई करना, ये ऐसे काम करता है। देखो आप जो भी इसमें डिफाइन करोगे ना ये हो जाएगा। तो चलो मैं कहाँ पे था, मैं मुद्दे से भटक चुका हूँ अभी। तो ये देखो, ये मैं कहाँ पे था, ये प्रोजेक्ट इस पे था। तो ये चेंज हो गया। अब इसको मुझे परमिशन चेंज करना है, क्योंकि ये देखो मैंने रीड किया, ये रीड कर चुका था। ये दोनों फाइल, ये दोनों रीड कर चुका है ये वाली। अब इस यूज़र को देखता हूँ, कैट प्रोजेक्ट 1, ये इसको भी रीड कर रहा है। बैकअप, इसको भी रीड कर रहा है। अब देखो इसमें मज़े की बात क्या है, देखो ग्रुप का मेन मकसद क्या होता है। यहाँ पे पता है, ये जो है, ये आईटी ग्रुप में इसको जो है ना परमिशन है, मतलब परमिशन दिया है ना, इसीलिए ये रीड कर रहा है। अब देखो इसको परमिशन दे रहा हूँ मैं, तो मैं करता हूँ सी एच मोड देता हूँ। देखो यूज़र के लिए दे रहा हूँ 7 और 0 0 कर रहा हूँ, मतलब ग्रुप, मतलब यूज़र ग्रुप और अदर्स को मैं 0 0 कर रहा हूँ। और किसको कर रहा हूँ, तो ये जो है प्रोजेक्ट 1 को। अब ये देखना, एक सेकेंड क्या हो गया, यहाँ पे स्लैश ने नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि स्लैश के अंदर है। तो ये देखो, अब ये देखो, अभी देखो अभी क्या है ये इसका परमिशन। अब देखो क्या होगा, अब इसका परमिशन होगा रीड राइट एग्जीक्यूट, बाकी हाइफन 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 आएगा। ये देखो, ये जो आईटी ग्रुप वाली, ये देखो परमिशन इसका क्या है। चलो अब देखो इसको, देखो अब क्या आ रहा है। जैसे मैंने कैट किया ना, सेम कमांड चलाया मैंने टैब से, परमिशन डिनाई आया। चलो इस भाई साहब को भी मैं कर देता हूँ। इसको तो परमिशन मिल रहा है, ये क्या बात हुई। एक सेकेंड, कैट, अच्छा ये इसको मैंने किया, तो ये परमिशन इसको मिल रहा है, और वही मैं करता हूँ इसको। तो ये वाली देखो, अब समझ में आया। क्योंकि ये देखो, ये प्रोजेक्ट टू में जो है ना, चेंज कुछ नहीं किया, तो ये प्रोजेक्ट 2 वाला एक्सेस कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट 1 वाला देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, तो ये परमिशन डिनाई बता रहा है। इसका भी सेम हाल होगा। देखो ये रीड कर रहा है प्रोजेक्ट 2 वाली, अब 1 वाली में देखो क्या है, क्योंकि भाई इसमें परमिशन लगा है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये देखो प्रोजेक्ट 2 में जो ना परमिशन इसको है रीड राइट एग्जीक्यूट का, लेकिन इसमें नहीं है। और ये आईटी ग्रुप है, तो ये जो भी आईटी ग्रुप से कनेक्टेड होगा, वो इसको आएगा, मतलब एक्सेस डिनाई आएगा। वो रीड राइट कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमिशन कुछ नहीं है। मान लो इसको मैं देता हूँ रीड का परमिशन, तो चलो मैं रीड का परमिशन दे देता हूँ, सी एच मोड 7। और रीड का देना है तो पता है क्या होगा, 0 4, मतलब रीड 0, अदर को कुछ नहीं देना है, स्लैश प्रोजेक्ट 1। अब देखो एल एस एफ एल करो, स्लैश प्रोजेक्ट 1 कहाँ गया। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट ये हो गया इसका, और ये देखो ये रीड है ना, ये आर। तो अब देखो अब क्या होगा,
एक सेकेंड में इसको, मैंने कहाँ गलती किया? अच्छा, मैंने देखो गलती कहाँ किया है, ये तो दे दिया इसको मैंने, आईटी ग्रुप को नहीं दिया ना ये वाली, ये जीरो ही रख दिया ये देखो, ये आईटी ग्रुप को जीरो ही रख दिया, इसको भी 4 करना था। क्या हो गया इसको? ये देखो, अब ये जैसे मैंने दिया ना ये वाली, इसको 5 कर दिया, रीड एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिया, तो ये देखो, ये देखो प्रोजेक्ट वाली में रीड एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये देखो अब जो है ना, ये रीड कर पा रहा है ये वाली। मान लो मैंने क्या करता हूँ, परमिशन में, रुको एक सेकेंड, इसको कर दिया जीरो, तो ये देखो ग्रुप में ls-al, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आप अच्छा से इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो होता है ना इंडस्ट्रीज में, ये ग्रुपिंग होता है, बहुत सारा होता है, एक ही नहीं रहता है, 4-5 होता है। अगर आप सिस्टम एडमिन हो तो आपको ये सब आना ही चाहिए। ये देखो, ये प्रोजेक्ट वाली जो है ना, रीड एग्जीक्यूट का परमिशन है, और ये अदर को मैंने नहीं दिया इसमें। तो ये देखो, जैसे कि मान लो कि ये तो हो गया, ये रीड कर रहा है, ये वाली दोनों रीड कर रहे हैं। अब एक यूज़र मैं और ऐड करता हूँ इसमें, यूज़र देखता हूँ कौन सा है, देखो यूज़र कैट -n etc। अब देखो ये इसका लास्ट होगा, ये हो गया सोनी, हो गया टॉम। देखो टॉम में देखता हूँ, ये टॉम को मैं पासवर्ड असाइन करता हूँ पहले, तो पास wd टॉम, अब देखो मैं टॉम से लॉगिन होता हूँ यहाँ पे, ssh टॉम @ इसका IP था 172.16.232.145, देन इंटर पासवर्ड। हाँ ये देखो, जो मैंने पासवर्ड दिया था वो काम कर गया। अब देखो ये क्या होता है, देखो मैं अब इसको, सबसे पहले मैं रूट में जाता हूँ, आईडी टॉम, तो देखो टॉम जो है डेवऑप्स ग्रुप का मेंबर है, लेकिन आईटी का मेंबर नहीं है। और मेरा फाइल जो है एक जो है, देखो ये तो हो गया डेवऑप्स में, तो ये तो एक्सेस कर लेगा, लेकिन इसका देखो, ये पता है क्यों नहीं एक्सेस करेगा, क्योंकि अदर में जो है ना कुछ नहीं है। चलिए मैं देखता हूँ एक बार, cat-n proj-2 फाइल बैकअप, तो ये देखो रीड कर लेगा, ये तो रीड कर लिया। अब यहीं पे मैं देखता हूँ, ये अदर ग्रुप,
अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका परमिशन चेंज करता हूँ, ये वाली परमिशन चेंज करता हूँ। chmod, मान लो मैं इसको कर दिया 600, मतलब रीड राइट और कुछ नहीं। फोर 40/PROJ-1। देखो अब इसका परमिशन चेंज हो गया है। पहले का परमिशन क्या था, ये वाली देखो, पहले का ये था परमिशन, एक्स था, यहाँ पे आ गया है आर, ये वाली। अब देखो क्या होता है, अब बता रहे परमिशन डिनाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मैंने असाइन किया था, ये देखो, रीड राइट, मतलब यूजर और ग्रुप को, और अदर को मैंने 0 कर दिया था। तो देखो जो जो ग्रुप का मेंबर होगा ये एक्सेस कर लेगा। अगर आप डिलीट करोगे ना तो वो फाइल डिलीट नहीं होगा। अरे मैं सोनी से कहाँ गया, ये वाली, मैं इसको करता हूँ डिलीट। RM-RF। देखो मैंने डिलीट करने की कोशिश किया ये अमित यूजर से, तो पता है ये नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे परमिशन में पता है क्या है, ये देखो ये वाली आईटी में ये रीड का परमिशन है, एग्जीक्यूट और राइट राइट और एग्जीक्यूट का नहीं है, तो ये डिलीट नहीं कर सकता है। ये वाली कहाँ गई, ये देखो, इसको परमिशन ये डिनाई बता रहा है। तो ये जो है आप ट्राई करना, क्योंकि ग्रुप ऐसे ही होता है। आप 4-5 ग्रुप, मैंने उतना नहीं बताया, मतलब वीडियो बहुत सी लंबी हो जाएगी। देखो आप क्या करना, 4 ग्रुप बनाना, 5-6 यूज़र बनाना, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप ग्रुप बनाना 4-5, और एक जो है एक कॉमन रखना, एक ग्रुप को, मतलब सब में एक ग्रुप को डालना, और बाकी ग्रुप जो है कोई कोई जो है ना उसमें मिसिंग करना। जैसे जैसे डेवलपर में है तो जैसे मान लो कि लीना को है तो डेवलपर में रखना है, डेवॉप्स में रखना है। और जैसे मान लो कि टॉम को है तो टॉम को सब में देना है, डेवॉप्स, डेवलपर, क्यूए, टेस्टर, सब में दे देना है टॉम को। और बाकी कोई कोई यूजर जो है ना सिर्फ आईटी में रखना है, बाकी और करना है, और उसके बाद परमिशन देकर एक्सेस करना है फाइल को। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस है आपको। तो ये जो है आज आज का ये जो था यूजर ग्रुप का ये सेशन मेरा हो गया है ख़त्म। मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डिलीट। तो डिलीट करने के लिए देखो क्या होता है, cat-n में करके थोड़ा देख लेता हूँ ग्रुप को। तो ये है ग्रुप, मैं ग्रुप को डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूजर करता हूँ डिलीट, ये वाली मैं यूज़र डिलीट करता हूँ। तो चलो यहाँ पे देखो ये एरर आएगा, ये कैसे फेस में करूँगा ये देखना, क्योंकि ये सब लॉगिन है।
ये जो है ना यूजर सब लॉगिन है, लीना तो डिलीट हो जाएगा, बाकी ये तीन जो ना टॉम, अमित और सोनी, ये मुझे प्रॉब्लम देगा। तो प्रॉब्लम क्यों देगा, देखो यूजर डेल -r मतलब पूरा डायरेक्टरी वगैरह सब कुछ इसका रिमूव कर देना है। किसको करना है, तो लीना, यूजर डेल लीना नॉट ऑन बाय, ये तो डिलीट हो गई होगी, एक सेकेंड, ये देखो ये शो तो किया था लेकिन ये डिलीट कर दिया इन्होंने। अब देखो ये है अमित यूजर, इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये पता है ये क्या बता रहे हैं, यूजर अमित इज करेंटली यूज्ड बाय प्रोसेस, इसका प्रोसेस आईडी हो गया। क्या ये डिलीट हुआ होगा, चलिए देख लो आप भी, ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि पता है ये लॉगिन है ना, ये वाली ये लॉगिन है। तो इसके लिए पता है क्या होता है कमांड, इसके लिए कमांड होता है, सब कुछ सही है यहाँ पे देना है ना, एफ दे देना, मतलब फोर्सफुली, मतलब होता है ना ज़बरदस्ती डिलीट करना, तो ये ज़बरदस्ती डिलीट कर देगा। ये देखो इसको चेक करो आप, ये देखो डिलीट कर दिया ना ये ज़बरदस्ती। चलो आपको लगा होगा कि नहीं ये ऐसे हो गया होगा, चलो मैं ऐप हटा दिया, टॉम को ही ले लेता हूँ। देखो अभी टॉम है इसमें, मैं ये डिलीट कर दिया तो ये देखो सेम बता रहे हैं। क्या डिलीट हो गया होगा, अमित तो डिलीट हो गया था क्योंकि उसमें एफ लगा था। ये देखो टॉम अभी है ही, हालांकि प्रॉम्प्ट करेगा वो प्रोसेस आईडी, लेकिन वो डिलीट कर देगा। ये देखो देखो टॉम भी डिलीट हो गया। अब ये लास्ट है सोनी, इसको भी कर दो खात्मा। ये भी हो गया है डिलीट। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप डिलीट करना है। तो ग्रुप डेल हाइफन ऐप इसमें भी लगा देना, अगर समझना है तो हाइफन हाइफन हेल्प ले लो इससे। और ये देखो हाइफन ऐप लगा दोगे, सारा कुछ रिमूव कर देगा। आईटी डेवऑप्स डेवलपर और कौन था, क्यूए। अब देखो मैं करता हूँ इसको चेक, ये देखो ये सारा डिलीट कर दिया है, डेवलपर आईटी वगैरह सब कुछ ये डिलीट कर दिया है। तो ये आज का सेशन मैं यहीं पे रख रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करो, और प्लीज़ कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट नहीं रहता है, लाइक किया करो। तो अगला सेशन मेरा जो है, मैं या तो डिस्क मैनेजमेंट और या तो डिस्क मैनेजमेंट या तो मैं लॉजिक वॉल्यूम पढ़ाऊँगा। लॉजिक वॉल्यूम मतलब एलवीएम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलवीएम या तो डिस्क मैनेजमेंट, ये दोनों में से मैं, वो देखो सेम ही है दोनों, माउंट कैसे किया जाता है, लॉजिकल वॉल्यूम कैसे होता है, लॉजिकल ग्रुप कैसे बनता है, उसको माइग्रेट कैसे किया जाता है, सब उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छा से कवर कर दूंगा। तो ये सेशन आज के लिए इतना ही।